कुछ लोग अंदर ही अंदर अपने मन में घुटते रहते हैं और इतना ज़्यादा अपने मन में घुटते हैं कि इसी घुटन की वजह से बहुत जल्दी स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इसी मन की घुटन की वजह से उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। अब ये घुटन होती क्यों है? ये घुटन का रीज़न हो सकता है उनके रिलेशनशिप इश्यूज हों, मैरिड लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स हों या लाइफ की कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिन्हें वो किसी से शेयर नहीं कर पाते। दिमाग में कुछ ऐसी बातें छप जाती हैं, कुछ ऐसी बातें दिमाग में छुपी होती हैं जो दिमाग से निकलती ही नहीं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी ही थॉट से अपने मन में अंदर ही अंदर लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि वो अपनी बात, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स किसी व्यक्ति से शेयर नहीं कर पाता और वो व्यक्ति क्या करता है, अपने अंदर घुटने लगता है। आप ये समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का जो दिमाग है वो युद्ध का एक मैदान बन जाता है और इस युद्ध के मैदान में वो किसी और से युद्ध नहीं कर रहा होता, उसका युद्ध अपने ही विरुद्ध होता है। दिन रात 24 घंटे वो अपने ही थॉट से, अपने ही विचारों से लड़ता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिमाग में कुछ बातें छप जाती हैं जो दिमाग से निकलती ही नहीं। अब वह व्यक्ति क्या करता है, वह एक तरीका अपनाता है, शायद आपने भी वही तरीका अपनाया हो। वह व्यक्ति सोचता है कि मैं अपने दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल के रहूंगा। ये बात वो अपने दिमाग में बिठा लेता है कि मैं अपने दिमाग में छपी बातों को दिमाग से निकाल के रहूंगा। अब वो व्यक्ति क्या करता है, वो अपनी थॉट से लड़ना शुरू कर देता है और वो ये सोचता है कि मैं खींच के इन थॉट्स को दिमाग से बाहर निकालूंगा। अब होता क्या है, असल में जिन थॉट से वो व्यक्ति लड़ रहा है वो सारी थॉट्स नेगेटिव हैं। दिमाग में जो विचार छपे हैं वो नेगेटिव हैं और वो व्यक्ति नेगेटिव थॉट से लड़के उनको दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश करता है। होता ये है कि वो व्यक्ति और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। शायद आपने भी एक्सपीरियंस किया हो कि आप अपनी थॉट से लड़ रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने दिमाग से सारी थॉट्स निकाल दूंगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। आपका स्ट्रेस, आपका तनाव कम होने की बजाय बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हालांकि आप ये सोच रहे हैं कि मैं थॉट्स को निकालूंगा, थॉट्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपका स्ट्रेस क्यों बढ़ जाता है? आप एक बात को ध्यान से समझिए, अगर आपके दिमाग में छपे हुए विचार पॉजिटिव हैं तो क्या होगा, आपको अपनी थॉट्स से लड़ना नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स लाएंगे। अब यहां क्योंकि थॉट्स नेगेटिव हैं और नेगेटिव थॉट से आप लड़ रहे हैं, तो करना क्या है? अब आप सॉल्यूशन समझिए। ना तो आपने अपने विचारों से लड़ना है, ना अपने विचारों से डरना है, ना अपने विचारों से आपने प्रेशराइज्ड होना है। अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर नहीं दबाना। तो करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले ये समझना है कि हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में कोई फर्क करना नहीं जानता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा अवचेतन मन एक ही बात को समझता है। आप जिस विचार को, जिस थॉट को, जिस इमोशन को, जिस फीलिंग को, जिस एक्शन को बार बार करेंगे, अगर आप किसी चीज को बार बार दोहराएंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक रियलिटी बन जाती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही भाषा को समझता है और उस भाषा का नाम है दोहराव, यानी कि रेपिटेशन, रेपिटेशन एंड रेपिटेशन। अब देखना यह है कि आप अपने दिमाग में किन विचारों को दोहरा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानता, क्योंकि आप पुरानी थॉट्स को, पुराने इमोशंस को, पुरानी फीलिंग्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड को यही लग रहा है कि यही रियलिटी है। मगर इस रियलिटी को बदला जा सकता है। बदलने का तरीका ये है, और बदलना ज़रूरी भी है और बदला जा भी सकता है। बदलने का तरीका ये है कि आप अपने अवचेतन मन तक बार बार लगातार पॉजिटिव मैसेज पहुंचाइए। अब हमारे अवचेतन मन तक मैसेज या कोई बात पहुंचाने का माध्यम क्या है?
किस तरीके से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक एक मैसेज पहुंचा सकते हैं, पॉजिटिव मैसेज पहुंचाएं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बदले। उसके लिए आपको समझना होगा सेल्फ टॉक, इनर डायलॉग्स। आपको यह समझना होगा कि आप अपने अंदर अंदर खुद से किस तरह की बातचीत करते हैं। क्या आप अपने अंदर अंदर खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं? क्या आप अपने अंदर अंदर खुद से ये बात करते हैं कि मेरा तनाव तो ठीक हो ही नहीं सकता? क्या आप हमेशा खुद से यही बात करते रहते हैं कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, मेरे दिमाग में तो नेगेटिव विचार छपे हुए हैं जो निकलेंगे ही नहीं? अगर आप कुछ इस तरह की नेगेटिव बातें अपने अंदर धीरे धीरे खुद से करते रहते हैं तो ध्यान रखिए, शायद आपकी बात को दुनिया में कोई नहीं सुन रहा हो। हमारे अंदर जो कॉन्वर्सेशन चलती है, जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं, उसे बाहर कोई नहीं सुन रहा होता, लेकिन अंदर ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये छुप के बैठा है और ये सारी कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है। अगर आप खुद से नेगेटिव बात करते हैं, अगर आप खुद से नेगेटिव बिहेव करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं नेगेटिव बातों को, उन्हीं नेगेटिव थॉट्स को, उन्हीं नेगेटिव फीलिंग्स को, उन्हीं नेगेटिव एक्शंस को रियल मान लेता है। फिर आप उसका असर आपकी मानसिकता पे दिखता है, फिर आप में नेगेटिविटी बढ़ती है और आपके पूरे जीवन पे उसका प्रभाव पड़ता है। तो करना क्या है, अपनी सेल्फ टॉक के माध्यम से आपने सबकॉन्शियस माइंड तक बार बार लगातार पॉजिटिव मैसेजेस पहुंचाने हैं। आपने जो इनर टॉक, जो सेल्फ टॉक, जो इनर डायलॉग्स अपने अंदर आप चलाते रहते हैं, उसको बदल दीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आप खुद से कहिए, मैं शांत और स्थिर हूँ, मेरा मन शांत और स्थिर है, मैं खुश हूँ, मैं विपरीत परिस्थितियों का सामना भी कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरा तन मन बिल्कुल स्वस्थ है, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरे में पोटेंशियल है और मैं हर निर्णय अपना ले सकता हूँ, मुझे खुद पे विश्वास है, मैं खुद से प्यार करता हूँ। ये कॉन्वर्सेशन, ये सेल्फ टॉक आपकी खुद के साथ लगातार बार बार चलनी चाहिए और इसके साथ साथ आपको पॉजिटिव एक्शन भी लेना है। आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है। सेल्फ टॉक भी बदलेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन को भी बदलेंगे। सेल्फ टॉक में पॉजिटिव रहेंगे और जो एक्शंस लेंगे वो भी पॉजिटिव होंगे। आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने मॉर्निंग वॉक करना है, इवनिंग वॉक करना है, अपनी डाइट को आपने रूटीन में लाना है, डिसिप्लिन होकर डाइट लेनी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे आप दिन रात नेगेटिव बातें करते रहते हैं तो वो बात करनी छोड़नी होगी। अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, अगर आप मोबाइल पे, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उस टाइम को कम करना होगा। यानी कि आपने अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस भी पैदा करने हैं, उसके साथ साथ पॉजिटिव एक्शंस भी लेने हैं। बदलाव दोनों तरीके से होगा। अपने अंदर आप पॉजिटिव थॉट्स का सिग्नल अपने सबकॉन्शियस माइंड तक भेजेंगे और बाहर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव एक्शन लेते हुए दिखाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड की रियलिटी बदलेगी। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क करना नहीं जानता। इसकी रियलिटी को बदलने के लिए आपको लगातार बार बार एफर्ट्स करने होंगे, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बार बार पॉजिटिव मैसेज पहुंचाना होगा। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, हमने एक व्यक्ति को कहा जिनके दिमाग में कुछ बातें छपी हुई थी, जो स्ट्रेस से परेशान थे। मैंने उनको कहा कि आपने 1 महीने तक लगातार अपने अंदर खुद से पॉजिटिव बात करनी है। आपने खुद को लगातार इंप्रूव होते हुए देखना है। आपने अपने साथ एक पॉजिटिव बिहेव करना है, पॉजिटिव एक्शन लेना है, सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, नई मानसिकता का निर्माण आपको करना है, आपको क्रिएटिव रहना है, अपने आप को प्रोडक्टिवली बिजी रखना है। उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। 1 महीने तक लगातार बार बार खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पॉजिटिव मैसेज वो व्यक्ति पहुंचाता रहा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन धीरे 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 सबकॉन्शियस माइंड ने रियलिटी को बदलना शुरू कर दिया। सबकॉन्शियस माइंड ने इस बात को पकड़ लिया कि मैं पॉजिटिव हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं। क्योंकि 2 तरीके से काम हुआ। उस व्यक्ति ने सिर्फ
सेल्फ टॉक को नहीं बदला, बल्कि अपने जो एक्शंस हैं उसको भी बदला। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड ने अंदर और बाहर दोनों जगह बदलाव देखा। अंदर इनर डायलॉग से, बाहर एक्शन से। यानी कि एक्शन, इमोशन, फीलिंग्स सब चीज़ों ने मिलके उस व्यक्ति के दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड को, उसके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर दिया। आपको भी ठीक इसी तरह करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ बातें, कुछ विचार छपे हैं, 1 महीने तक आप ये करके देखिए। लगातार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार आगे की ओर लेके जाइए, पॉजिटिविटी दिखाइए, नई दिशा, नया रास्ता आप दिखाइए, नई मंजिल की ओर लेके जाइए। जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड आगे की ओर बढ़ेगा, पुराने विचार, पुरानी थॉट्स, पुरानी भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, घटनाएं वो आपके दिमाग में धुंधली होने लगेंगी। उसका रीजन ये होगा कि सबकॉन्शियस माइंड एक नए माइंडसेट को पकड़ने लगेगा। धीरे धीरे उसकी पकड़ नई पॉजिटिव माइंडसेट पे मजबूत होगी। आपका एक नया पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बनेगा। ऑटोमेटिकली आपका पुराना बिलीफ सिस्टम ढह जाएगा। तो आपने अपनी एनर्जी पुराने बिलीफ सिस्टम को, पुरानी थॉट्स को, पुराने विचारों को निकालने में लगाने की बजाय अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपने एफर्ट्स नई पॉजिटिव थॉट्स को लाने में लगाइए, नए पॉजिटिव एक्शंस लेने में लगाइए। तब आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप रीप्रोग्राम होगा। जैसे कि इसको ऐसे समझिए, जब आप रोशनी की एक किरण लाते हैं तो चाहे कितना ही पुराना अंधेरा हो, वो अपने आप गायब हो जाता है। आपको अंधेरे को दूर करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक इसी तरह जब आप पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिव एक्शन लेंगे, तो जो नेगेटिव थॉट्स का अंधेरा है, जो पुरानी थॉट्स, पुरानी घटनाएं, पुराने विचार हैं, उनका अंधेरा अपने आप खत्म हो जाएगा। अपनी एनर्जी को अंधेरा खत्म करने में मत लगाइए, एनर्जी को रोशनी की तरफ लगाइए। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है, आप हंसें, मुस्कुराएं, तनाव मुक्त जीवन जिएं, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। और याद रखिए, आप भी एक तनाव मुक्त जीवन को डिजर्व करते हैं। आप भी खुशी के साथ, आनंद के साथ जीवन जी सकते हैं। इस बात पे विश्वास कीजिए, आगे बढ़िए और देखिए कितना शानदार जीवन आप जिएंगे। और यही मेरा मिशन है। मेरे वीडियोस से आप प्रेरित होते हैं, आप नई चीज़ें सीख रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, आनंद में जीवन जिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।